Okay, good morning सबको गुड मॉर्निंग। सो वी विल स्टार्ट नाउ। सो आज का हमारा वेबिनार है प्राइस एक्शन बेस्ड एक इंट्राडे सेटअप के ऊपर। और ये एक काफ़ी सिंपल सेटअप है। अगर हम प्राइस एक्शन को थोड़ा भी समझ पाए तो आज का सेटअप काफ़ी अच्छी तरह से आपके लिए वर्क करेगा। तो जस्ट एक आपको ग्लिम्स देने के लिए कि आज का सेटअप क्या रहने वाला है और हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से टाइप के ट्रेड्स हमें मिलेंगे, वो एक बार देख लेते हैं। अब जैसे देख सकते हैं एसीसी का 23 दिसंबर को इनिशियल में हमें मूव्स कैप्चर करना है ताकि इस तरह के रिवॉर्ड्स मिले। सो जैसे इस पर्टिकुलर सेटअप में 0.29% के रिस्क पे हमें 5% का रिवॉर्ड मिला है। सो अबाउट 17 का आर है। ओके, एसीसी। देन नेक्स्ट ट्रेड अदानी एंटरप्राइज। सेम इनिशियल में मूव कैप्चर करना है हमें 0.5% के रिस्क पे 4.5% का रिवॉर्ड, और आर है 8.55। तो आज के कंटेंट्स एक बार देख लेते हैं कि आज के वेबिनार में क्या क्या डिस्कस होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट में 95% ट्रेडर्स लूज क्यों करते हैं, और हम लोग भी उसमें हैं। अगर हैं तो क्यों हैं, क्या रीजंस है, और अगर हमें चेंज करना है, हमें 95% लॉस में से अगर 5% प्रॉफिटेबल में जाना है तो ऐसे कौन से चेंजेस, कौन से हैबिट्स या ऐसे कौन से इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है जो हमें यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन में ले आए। उसके बाद कुछ एकदम बेसिक टर्म्स हैं जो एकदम बिगिनर्स है उनके लिए होगा, बेसिक टर्म्स जो स्टॉक मार्केट में यूज होते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर मार्केट फॉलिंग है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है तो क्या तभी हम अर्न कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स इसका आंसर यस है। वो कैसे हम देखेंगे। देन आज के वेबिनार में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो ये है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि सपोज आपको स्ट्रैटेजी मिल गई, आपको सेटअप मिल गया और काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ है, बट अगर आप ट्रेड मैनेजमेंट नहीं कर सकते, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते, मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली इस सब का इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ता है। और अगर माइंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ट्रेड्स हम सक्सेसफुल नहीं ले पाएंगे, और अगर हम लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो प्रॉफिट्स हम कवर नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग में एक ही चीज़ है, आपका लॉस जब भी हो, लॉस छोटा हो, और प्रॉफिट जब भी हो, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। लॉस होना ही है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट इतना ही कि जब भी लॉस हो, एक छोटे लॉस पे हमें निकलना है, और जब प्रॉफिट हो तो विनर्स को हमें राइड करने को आना चाहिए कि मैक्सिमम जितना प्रॉफिट हो हमें कैप्चर करने आना चाहिए। ओके, सो मूविंग ऑन, लास्ट पॉइंट जो रहेगा आज का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सेटअप। ये सेटअप को देखने के पहले उसके लिए रिक्वायर्ड जो कुछ चीज़ें हैं जो सेटअप में होंगी उसे हम डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में ट्रेडिंग सेटअप को देखेंगे। सो एंड तक वेबिनार को जरूर देखना, आपको इसमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ओके, सबसे फर्स्ट कंटेंट का जो टॉपिक था कि 95% ऑफ ट्रेडर्स मनी लूज करते हैं, ये फैक्ट है, ये हमने भी देखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि लूज करने के लिए रीजन कि हम विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, ये सोच के या दूसरों के प्रॉफिट्स को देख के, जैसे किसी ने 1 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया या किसी ने और बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट पोस्ट किया, तो हम लोग भी ये सोच के एक बड़ा अमाउंट लेके आ जाते हैं, जैसे 10 लाख लेके किसी एक स्टॉक में डायरेक्ट डाल दिया, ये एक्सपेक्टेशन में कि मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया और ये पैसा डबल हो जाएगा। ओके, सो ये सबसे मेन मिस्टेक है, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी भी किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें पहले एक नॉलेज की ज़रूरत है। सो ये एक पॉइंट हो गया, हमें नॉलेज चाहिए। सेकंड, ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग ट्रीट करते हैं। जैसे अगर दूसरे ने प्रॉफिट 1 लाख किया है तो मुझे भी 1 लाख ही प्रॉफिट करना है, और वो भी क्या, ओवरनाइट में चाहिए। सो सपोज ये चीज़ों में हम लोग रिस्की गेम्स करना चालू कर देते हैं, ऑप्शंस ओवरनाइट बाय कर लेंगे, ये होप्स में कि कल मार्केट या तो गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, और मैंने 1 लाख का अगर ऑप्शंस को बाय किया तो डबल होके मुझे 2 लाख मिलेगा, 1 लाख मेरा प्रॉफिट। सो गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग एज अ बिजनेस को ट्रीट करेंगे, एक प्रोफेशनल वे में उसको अप्रोच रखेंगे, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, तो ही इसमें प्रॉफिट होगा। देन हम लोग काफ़ी बार ऐसा होता है कि न्यूज़ में हमें कॉल्स, न्यूज़ में हमें किसी स्टॉक के बारे में कुछ भी न्यूज़ आया कि सपोज आरती इंडस्ट्रीज या कोई भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको गवर्नमेंट ने कोई स्कीम दी, तो ये एक्सपेक्टेशन में हम डायरेक्टली वो स्टॉक को बाय कर लेंगे कि अब न्यूज़ आए इसके रिलेटेड में तो ये स्टॉक बढ़ना चाहिए। जस्ट एक्सपेक्टेशन में, कुछ भी प्राइस एक्शन नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, बस डायरेक्टली बाय कर लिया कि ओके बढ़ने वाला है, लॉस होगा। देन टेलीग्राम चैनल्स पे या काफ़ी जगह पे कॉल्स और टिप्स सर्विस होते हैं, इनमें हम लोग भरोसा करके पैसा पे करके ये सोचते हैं कि इनसे हमें कॉल्स और टिप्स मिलेंगे
और तब हमें प्रॉफिट होगा। तो इनमें सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि सपोज अभी एक ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है जहाँ पे ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और ओके इन लोग को नॉलेज भी होगा, बट जब तक ये आपको मैसेज टाइप करके भेजेंगे कि सपोज मुझे बाय करना है 100 पे, मेरा स्टॉप लॉस है 90 पे और टारगेट है मेरा 120 पे, ये जब तक आपको भेजेंगे तब तक प्राइस ऑलरेडी थोड़ी मूव हो चुकी होगी। ये मैसेज जब तक आप रीड करेंगे अपना टर्मिनल खोल के, जब तक ऑर्डर प्लेस करेंगे, प्राइस और ऊपर मूव कर चुकी होगी, और जब तक आप बाय करेंगे ऑलरेडी अपने टारगेट पे आ चुका होगा। सो कॉल्स एंड टिप्स क्यों नहीं काम करेंगे? क्योंकि जब तक आप खुद नॉलेज नहीं लेते, ये सेटअप्स को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। और ट्रेडिंग में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी एंट्री कहाँ पे है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा टारगेट क्या है। एंट्री के पहले ही डिफाइंड होना चाहिए, यानी रिस्क आपके पास डिफाइंड है कि आज मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ और मेरा ये इतना रिवॉर्ड है। ओके, देन सपोज आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखा या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सीखा, एक सेटअप सीख लिया, उसके बाद आपने ट्रेडिंग चालू किया। ओके, सो फर्स्ट वीक चल रहा है, फर्स्ट वीक में आपको फर्स्ट 3 डेज में अच्छा प्रॉफिट हुआ, ओके, रिजल्ट दे रहा है, लेकिन लास्ट के 2 दिन में लॉस हो गया। सो इमीडिएटली माइंड में डाउट आना चालू होता है कि यार ये ट्रेडिंग सेटअप तो काम नहीं करता, कुछ तो फॉल्ट है इसमें, कुछ और देखते हैं, ये बेटर नहीं और बेटर ढूंढते हैं। सो हम लोग सेटअप को चेंज करेंगे, कोई दूसरा ढूंढेंगे, एंड देन उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। उसमें भी सेम ऐसे ही होगा, कुछ दिनों तक प्रॉफिट लॉस होगा, और जब लॉस होने लगेगा तो लगेगा यार ये काम नहीं कर रहा, कोई और देखते हैं। सो एक चीज सबसे क्लियर और इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि मार्केट में कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी चीज 99% काम नहीं करती। 100%, 99% एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स कभी नहीं मिलेंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स जो है उनकी एक्यूरेसी 40 to 60% है। और प्रॉफिट करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, उनको मनी मैनेजमेंट मालूम है, उनको रिस्क मैनेजमेंट मालूम है और उनको ट्रेड मैनेजमेंट मालूम है। तो क्योंकि उन लोगों ने अपने रिस्क को मैनेज में रखा है, इसीलिए वो प्रॉफिट में है। और ये 40 to 50% के एक्यूरेसी पे भी आप कैसे प्रॉफिट में रहेंगे, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल आगे बताऊंगा। देन ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करने का भी एक रीजन है। देन जब भी लॉस होता है, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी लॉस होता है हम लोग वो हैंडल नहीं कर पाते। ओके, प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन प्लस में रहे, और थर्ड डे पे सपोज एक ट्रेड भी अगर लॉस में गया, स्क्रीन में अगर नेगेटिव दिखना चालू हुआ, तो ये माइंड को एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता, यार लॉस कैसे हो सकता है, मेरा लॉस तो मैं होने ही नहीं दूंगा। देन जो हमारे रूल्स है उनको हम ब्रेक करेंगे, जो हमारा रिस्क है उसको हम एक्सीड करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लॉस कवर करना है तो मुझे रिस्क भी बढ़ा लेना है। उस चक्कर में हम रिवेंज ट्रेडिंग करना चालू करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करना चालू करेंगे, और जो भी हमारा कैपिटल है, सपोज अगर 1 लाख का कैपिटल है, ये रिस्क जैसे जैसे बढ़ते आएगा, लॉस बढ़ते आएंगे, और इवेंचुअली ये कैपिटल जीरो कब होगा पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह से अकाउंट खाली हो जाते हैं। अगर किसी दिन लॉस हुआ तो हमें हम्बली एक्सेप्ट करने को आना चाहिए कि ठीक है आज हमें नहीं हो पाया हमसे, और आज के दिन लॉस है, ओके नो प्रॉब्लम, आज लॉस हुआ, कल अच्छा सेटअप मिलेगा, कल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। देन किसी भी स्ट्रैटेजी सपोज आपको मिली, अभी जैसे वेब वेबिनार से भी आपको एक स्ट्रैटेजी मिली, या आपको यूट्यूब से कोई स्ट्रैटेजी मिली, तो उसे डायरेक्टली जाके अप्लाई करना चालू कर देंगे कि ओके सेटअप मिला है, दिखने में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, हम लोग डायरेक्टली चालू कर देंगे। नहीं, जब भी आपको कोई सेटअप मिले, कोई स्ट्रेटेजी मिले, उसको बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। बैक टेस्ट मतलब कि आपको प्रीवियस चार्ट्स पे जाके उन सेटअप्स को या उन स्ट्रेटेजीज को पर्टिकुलरली ढूंढना चाहिए, और उनका वर्किंग देखना चाहिए कि वो कब काम किया है और कब नहीं काम किया। अब जब काम किया तो उसको एडिशनल फैक्टर्स क्या थे जिसके वजह से, किन कंडीशंस में वो काम किया है, और कौन से कंडीशंस थे जिन कंडीशंस में उसने काम नहीं किया। सो ये चीज़ की एक्यूरेसी आप कैसे इंक्रीज कर पाओगे, बैक टेस्टिंग में आपको अपने आप पता चलेगा। और यही चीज को ढूंढना कहते हैं एज। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कि सेटअप तो मिल गया, ओके, एक बेसिक सा सेटअप मिल गया या प्राइस एक्शन बेस्ड कुछ सेटअप मिल गया, और डायरेक्टली अप्लाई करना चालू किया, लेकिन जब तक आपके पास उसके लिए रिक्वायर्ड एक एज नहीं है कि ओके हाँ ये मेरा एक एज है कि ये कंडीशंस जब है तो ये सेटअप चलना ही चाहिए, ये एज जब तक आपको नहीं मिलेगा आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ओके, वो सेटअप को आप कितनी भी बार यूज कर लो, हर कंडीशन में यूज करोगे, ऐसा होगा। देन लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा थिंकिंग क्या है, ओके दिन में 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से 5 या 4 तो प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे, कम से कम 5 तो हो ही जाएंगे, ओके कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। ये थिंकिंग एकदम रॉन्ग है। जब भी हमें ट्रेड लेना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके रूल्स के हिसाब से, जब तक सारे चेकलिस्ट में ओके नहीं हो रहा, सारी चीज़ें कंप्लाई नहीं हो रही तब तक, और
जब तक आपने डिफाइंड जो सेटअप नहीं है, जब तक आपके हिसाब से कंप्लीटली क्वालिटी सेटअप नहीं बन रहा, तब तक वो ट्रेड को नहीं लेना चाहिए। अगर हम ऐसे ट्रेड करना चालू करेंगे तो इसे गैम्बलिंग कहेंगे। लेके देखते हैं क्या होगा, हुआ प्रॉफिट तो हुआ, नहीं तो लॉस है, देखते हैं। देखते वाले सीन में क्या होता है, हम लोग अननेसेसरी वाले ट्रेड लेते हैं। ओके, जस्ट एक एग्जांपल के लिए देखिए, अगर दिन में आप 10 ट्रेड ले रहे हैं, 10 में से 5 प्रॉफिट हो रहा है, ये 5 का प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन ये बाकी रिमेनिंग जो है 5, उनके लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट तो कम हो रहा है। वही अगर दिन में आप 1 या मैक्सिमम 2 ट्रेड्स ले रहे हैं जिनका विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो भले ही अगर सिर्फ 2 में भी प्रॉफिट हुआ, बट एक कंप्लीट प्रॉफिट है, इसमें कुछ लॉस नहीं है। सो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, या जो परसेंटेज रिटर्न्स है, वो बढ़ जाएंगे। और इसी तरह से डेली बेसिस पे अननेसेसरी ट्रेड्स को अवॉइड करके ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, अभी हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको टैकल करने के लिए या उनको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है कि आपको नॉलेज चाहिए। ओके, नॉलेज कैसे अवेलेबल है? यूट्यूब पे अवेलेबल है, बुक्स है, डिफरेंट कोर्सेस है। अब सीन के बुक्स में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कोर्सेस में भी है। बट यूट्यूब में भी आपको इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कौन सा फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना है, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये करते करते बहुत टाइम जाएगा। सो जब भी आप यूट्यूब से कोई भी स्ट्रेटेजी मिले या कोई भी एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट मिले, उसको बैक टेस्ट जरूर करना। जस्ट बिकॉज यूट्यूब पे कहा है और उसने अगर वहाँ पे दिखाया तो वो चलेगा ही, ऐसा नहीं है। आपको उस पर भरोसा होना चाहिए, आपको उस पर कन्विक्शन आना चाहिए। ओके, देन एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है कि जैसे मार्केट में एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर, हमें हमेशा मार्केट से फाइट करके राइट नहीं आना है, हमें हमेशा करेक्ट नहीं होना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल प्रोबेबिलिटी पे काम करना है, जिसको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अभी हम लोग जो रिस्क एक्यूरेसी डिसाइड किया, डिस्कस किया था, उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या है। नाउ सपोज आपके रूल के हिसाब से दिन में मैक्सिमम मुझे इंट्राडे में 2 ही ट्रेड लेने हैं। अब दिन के सिर्फ 2 ट्रेड हैं और महीने में ट्रेडिंग सेशन है 20। सो मेरे ट्रेडिंग डेज हो गए 40। अब मेरी एक्यूरेसी, सपोज कोई स्ट्रैटेजी है जिसकी एक्यूरेसी मुझे 50% मिल रही है, मिनिमम 50%, और मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो है 1:2। सो अगर ये चीज़ को मैंने कंप्लीटली एक महीने के लिए फॉलो किया, तो 40 में से 20 डेज मुझे लॉस होगा, एंड 40 में से 20 डेज का या 20 ट्रेड्स का मुझे प्रॉफिट होगा। ओके, सो अगर 20 ट्रेड्स में मुझे लॉस हो रहा है, तो जैसे मेरा डिफाइंड कोई रिस्क है, सपोज मेरा 1000 रुपीज का डेली का रिस्क है। 20 ट्रेड्स में 1000 का रिस्क कितना हुआ? 20,000। ओके, देन 20 ट्रेड्स में 1000 का रिस्क है, तो 1:2 मतलब 2000 का प्रॉफिट। तो 20 इंटू 2000 मेरा बना 40,000। अब मंथ के एंड में अगर इसका मैं डिवीजन या सब्सट्रैक्शन देखूं, तो फिर भी मैं 20,000 प्लस में हूँ। कौन से बेसिस पे? सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, कि मेरा प्रोबेबिलिटी है 50%, जो मेरा स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी है या मेरा सेटअप है, एक एग्जाम्पल के हिसाब से। और अगर 50% भी एक्यूरेसी है, और अगर मैं सिंपल रूल को फॉलो कर पा रहा हूँ कि दिन में बस 2 ट्रेड लेने हैं, तो मुझे प्रॉफिट होना फिक्स है, सामने दिख रहा है। और अगर ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम लोग समझ पाए कि लॉसेस के दिन हमारा लॉस कम होना चाहिए, प्रॉफिट्स के दिन हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, तो प्रॉफिट मंथ के एंड में होना ही है। तो जब भी आप मार्केट में, अगर आपको फ्यूचर करना है, तो हमेशा लॉन्ग टर्म में सोच के चलना चाहिए। आज के आज में ही मुझे लाखों रुपए या बहुत ज्यादा अमाउंट मिलना चाहिए, ये सोच के चलेंगे तो लॉस होगा ही। सेकेंडली, एक माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में इसमें काम करता है कि जब भी आप ट्रेडिंग सेटअप के लिए मॉर्निंग में 9:50 9 o'clock बैठेंगे, तो आज मुझे कितना कमाना है वो नहीं सोचना है। दिमाग में सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी सेटअप ढूंढना है। अगर ये आपके माइंड में फिक्स हो गया कि मुझे सिर्फ क्वालिटी सेटअप ढूंढना मेरा टारगेट है, और मेरे कंट्रोल में क्या है? रिस्क है। ओके, रिवॉर्ड तो मेरे हाथ में है नहीं, मुझे नहीं मालूम मार्केट कितना देगा, मेरे हाथ में सिर्फ रिस्क है। जैसे एक दिन में मैं 1000 का रिस्क ले सकता हूँ, तो 1000 का रिस्क मेरे माइंड में है। ओके, मैक्स टू मैक्स 2000 का लॉस है, ठीक है। अब अगर ये दोनों चीजों को मैंने फोकस करके सिर्फ क्वालिटी सेटअप पे फोकस किया, तो प्रॉफिट तो होना ही है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं ये सोच के करूँ आज मैं 5000 कमाऊंगा, आज मैं 10,000 कमाऊंगा, तो हमारा फोकस पैसे पे है, ना कि क्वालिटी पे।
और पैसे पे फोकस करके जब हम सेटअप्स ढूंढते हैं तो जबरदस्ती के ट्रेड लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जैसे पीछे हमने देखा था कि सेटअप्स को चेंज करते रहना भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम कॉन्स्टेंटली सेटअप को चेंज करते रह रहे हैं कि एक सेटअप से रिजल्ट नहीं आ रहा, चेंज किया, थोड़ा सा भी रिजल्ट नहीं आया, चेंज किया, तो भी आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो बेस्ट वे क्या होता है कि आपको एक सेटअप को आपने बैक टेस्ट किया है, उसको आपको एज मिल गया, ओके, उसके ऊपर जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो वो ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के बाद जब भी आपको उसको ट्रेड्स को जर्नल मेंटेन करना चालू करेंगे, आपको अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे, तभी उस ट्रेडिंग सेटअप को आप रिफाइन कर पाएंगे। ओके, स्लोली स्लोली उसमें आपको कुछ कुछ नए पॉइंटर्स मिलेंगे कि ओके ये भी इसमें आता है, ये चीज़ें देखने से भी और बढ़ती है, ओके ये देखने के वजह से या इसको मैंने नहीं देखा तो मेरा लॉस हो रहा है। सो इनडायरेक्टली एक सेटअप या एक स्ट्रेटेजी या फिर एक जो सेटअप ओवरऑल बन रहा है उसको आपने अगर कंप्लीटली स्टडी कर लिया और उसको कंप्लीटली रिफाइन कर लिया कि हाँ इसको मैं बेस्ट वे में एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो आपका इनडायरेक्टली रिजल्ट दिखना चालू होगा। ओके, सो हमारा फोकस क्या है, एक सेटअप को समझना है और उसी पे स्टिक रहना है। थोड़े टाइम लगेगा, 2 महीना 3 महीना, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। देन अब प्रॉफिट्स देके हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम लोग के पास पैसा है, ओके, सपोज किसी के पास पैसा है तो डायरेक्टली बड़े कैपिटल के साथ उतर जाएंगे, 5 लाख 10 लाख। बट होना क्या है कि जब भी आप स्टार्ट करो, कोई भी चीज करो, सीखने के बाद इमीडिएटली तो नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में मिस्टेक्स तो होंगे। सो हमेशा ये सजेस्टेड है कि आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करो हमेशा स्मॉल कैपिटल के साथ। कौन सा कैपिटल? जो 100% अगर गया तो भी आपको मेंटली इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि होना क्या है, आप 5K कैपिटल लेके आओ या 10 लाख लेके आओ या 5 लाख लेके आओ, लॉस तो होना ही है, पैसा तो जाना ही है। तो जो मिस्टेक आप 5K में सीख सकते हो, लाइक 5,000 केस में आप जो मिस्टेक्स को सीख सकते हो, उसको रिफाइन कर सकते हो, उसके लिए 10 लाख या 5 लाख क्यों पे करना। इसके लिए स्टार्ट हमेशा स्मॉल से करें। ये कैपिटल को पहले स्टेडी रखना देखना चाहिए। लाइक इनिशियल गोल होता है पहले कैपिटल मेंटेन करना, ओके, कैपिटल मेंटेन करने हो रहा है। देन नेक्स्ट गोल होता है कि आपको कैपिटल इंक्रीज करते आना चाहिए आपके प्रॉफिट्स के थ्रू। अगर कैपिटल इंक्रीज होना चलो मतलब आपकी स्ट्रेटेजी काम करिए, आपको प्राइस एक्शन समझ रहा है, आपको मार्केट समझ रहा है, देन स्लोली स्लोली इस कैपिटल को जैसे ही बढ़ाएंगे आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, रिस्क बढ़ेगा तो रिवॉर्ड बढ़ेगा। ओके, नाउ ये हमने ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर लिया, कैपिटल स्मॉल है, देन रिजल्ट आने पे कैपिटल इंक्रीज करना है। उसके बाद जब भी ट्रेड लेंगे, ओके, तो उसके लिए एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक आज के दिन में मैंने अगर कुछ ट्रेड्स लिए तो ट्रेड लेने का रीजन क्या था, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट का नाम क्या है, स्क्रिप्ट लाइक स्टॉक का नाम क्या है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी क्या थी, देन उसका एंट्री टाइम क्या है, उसका एंट्री लेवल क्या है, उसका स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। देन एग्जिट हुआ, ओके, कभी हुआ एग्जिट हुआ तो अगर प्रॉफिट पे हुआ या लॉस पे, लाइक टारगेट पे या स्टॉप लॉस पे। देन प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ। देन लास्ट में एग्जिट होने के टाइम इमोशन क्या था, जैसे प्रॉफिट हुआ तो इमोशन क्या था, लॉस हुआ तो इमोशन क्या था। एंड एकदम लास्ट एंड एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के इस ट्रेड से मुझे क्या सीखने मिला। जैसे कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जब भी आप ट्रेड करने के लिए कोई स्टॉक चूज करते हो तो बिलो 100 नहीं लेना चाहिए। देन उसको बिलो 2,000 या 5,000 नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिलो 100 वाले स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं होती। और अगर आप जैसे MRF, पेज, ये जो 20,000 40,000, अतुल, बड़े बड़े जो स्टॉक है, ये ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं है, इनको ट्रेडिंग के लिए कोई बाई नहीं करेगा, इतने महंगे स्टॉक्स हैं। सो इस रेंज में एक जनरली आपको अच्छे ट्रेड्स चलते हैं। सो जब आप नॉर्मली जर्नल मेंटेन करना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ इन स्टॉक्स में रिजल्ट आ रहा है, इन स्टॉक्स में रिजल्ट नहीं आ रहा, बहुत महंगे स्टॉक्स में रिजल्ट नहीं आ रहा। और करते करते आपको एक अपना स्टॉक्स का वॉच लिस्ट या आपका पर्टिकुलर टाइम की कौन से टाइम पे ट्रेड मुझे अच्छे मिल रहे हैं, ये नैरो डाउन हो जाएगा। तो स्लोली स्लोली ये करते हुए आपको अपनी ट्रेडिंग में एक्यूरेसी मिलना चालू होगी। ओके, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्वालिटी सेटअप्स। ओके, अब ये जो टर्म्स है एकदम बेसिक है, जो मार्केट में एकदम फ्रेश है उनके लिए। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जैसे अगर मेरा व्यू मार्केट पे है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ये मेरा व्यू जो है बुलिश है। ओके,
अब बुलिश व्यू में जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, सपोज ये मेरी एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। सो जहां पे मैंने एंट्री की वहां से प्राइस बढ़ना चाहिए, तो इसे मैं कहूंगा लॉन्ग, जो ट्रेडिंग में टर्म है। नेक्स्ट सेटअप है कि मेरा व्यू अगर मार्केट में डाउन का है तो मेरा व्यू बेरिश है। अब मुझे चाहिए, या मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा और ये मेरी एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, और यहाँ से नीचे जाने पे मुझे फायदा होगा, तो इसे हम कहेंगे शॉर्ट एंट्री। देन जब भी हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, ओके, सपोज ये मेरा एंट्री पॉइंट है इसमें, और मैंने ट्रेड लेने के बाद कभी भी ऐसा हो सकता है, या पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि हमारे ट्रेड लेने के बाद प्राइस नीचे चले जाने लगे। और क्योंकि एंट्री लेने से पहले ही हमें हमेशा स्टॉप लॉस डिफाइंड होता है, तो एक पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। इसका मतलब क्या है, जब प्राइस रिवर्स होके मेरे डिजायर्ड लॉस तक आ गई, जिसके ऊपर मुझे लॉस नहीं लेना, तो मुझे सिस्टम इमीजिएटली एग्जिट कर देगा, जो मेरा डिफाइंड लॉस है उस पर। उसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। देन सप्लाई एंड डिमांड, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये कैसे होता है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और इस बेसिस पे ट्रेड कैसे लेते हैं। देन ट्रेडिंग सेटअप में जब भी आपको इंट्राडे करना है, तो ट्रेड लेने के टाइम दो ऑप्शन दिखते हैं। एक होता है एमआईएस, और एमआईएस है तो वो इंट्राडे के लिए, और अगर वहाँ पे सीएनसी लिखा है, जैसे जीरो दाम है, सीएनसी लिखा है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मीनिंग आपको स्विंग ट्रेड करना है, डिलीवरी ट्रेड करना है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना है, तब सीएनसी करेंगे। उसके बाद ये एक बहुत ही बेसिक टर्म है आरआर, जो आगे आपको या पहले भी आपने दो स्लाइड्स में देखा होगा, यूज किया था आरआर। सो आरआर का मीनिंग क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जब भी हम किसी स्टॉक में एंटर करते हैं, सपोज ये मेरा एंट्री पॉइंट है कि जो है सपोज 100, ये है इसके नीचे स्टॉप लॉस। ओके, सो ये एस एल, ये है मेरा एंट्री, और ये है मेरा टारगेट। तो आरआर का मीनिंग ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो। तो अगर ये मेरा रिस्क है, ओके, सपोज ये मेरा रिस्क है, तो ये मेरा रिवॉर्ड बनता है कितना, मिनिमम हमेशा प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको चाहिए 1:2, मिनिमम टू मिनिमम। अगर ये आप फॉलो कर सके, 1:2 के रिवॉर्ड्स आपको मिल सके, 50% भी एक्यूरेसी है, तो आपको ट्रेडिंग सेटअप में सक्सेस जरूर मिलेगा। ओके, अब इसमें होता है कि कैलकुलेट कैसे करें कितना क्वांटिटी हमें लेना चाहिए। ओके, रिस्क तो पता चल गया मुझे, सपोज मेरा रिस्क है 1000 का, लेकिन कैलकुलेट कैसे करूँ कि मुझे कितनी क्वांटिटी लेने पे 1000 का रिस्क होगा। सो बेसिक सेटअप है, जैसे 90, 100 एंड 120। ओके, अब इसमें 10 रुपए का मेरा रिस्क है और 20 रुपीज का मेरा रिवॉर्ड है। अब मेरा रिस्क 1000 रुपीज इन वैल्यू है, मुझे क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, तो 1000 / 10, जो कि मेरा 10 रुपए का रिस्क है, कितना बनेगा ये 100। सो अगर मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटीज पे एंटर किया, और 100 क्वांटिटीज पे एंटर करने पे प्राइस रिवर्स होकर 10 रुपीज नीचे आने लगी, तो डिजायर्ड वैल्यू जो तो मेरा मेरा था 1000 का, 90 पे एग्जिट हो जाएगा। इस तरह से 1000 के रिस्क के हिसाब से 100 क्वांटिटीज पे डिफाइंड हो गया कि मुझे 100 चाहिए। सेम वे में एंट्री लेने के बाद अगर 20 रुपीज प्राइस ऊपर जाती है, जो कि मेरा 120 का टारगेट है, तो मुझे 2000 का प्रॉफिट होगा। ओके, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्वांटिटीज को, कि हमें कितने क्वांटिटीज पे ट्रेड करना है। Then, ये एक हमारा क्वेश्चन था कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या हम अर्न कर सकते हैं। ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग को छोड़ के जो डिलीवरी है, डिलीवरी में हम लोग पहले सेल करके फिर बाय नहीं कर सकते। ओके, इसको कब कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं। और अगर स्विंग में करना है तो उसके लिए अलग ऑप्शंस है, लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये एक अलग ही सेगमेंट है, इसका रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी उसी हिसाब से रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। सो ये कंप्लीट डिफरेंट सेगमेंट है। ओके, बट हम लोग अर्न कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो भी, इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ओके, अभी कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होते हैं। इस साइड में नेम है और राइट साइड में टाइम फ्रेम है। तो सपोज अगर हमने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से देखा है, तो अगर वो स्टॉक को हमने आज के लिए बाय किया, तो उसे फ्यू मंथ से लेके फ्यू ईयर्स तक हम नहीं देखेंगे, यानी ये हमारा होल्डिंग पीरियड है। मैंने अगर स्टॉक को आज बाय किया, किसी इन्फोसिस को सपोज, और मैंने 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर तक उसे होल्ड किया, यानी एग्जिट नहीं किया, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से हुआ है। देन थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मुझे कोई स्टॉक ट्रेडिंग पर्पस से मिला है और मैंने वो ट्रेड लिया है, तो वो मेरा पोजिशनल ट्रेड हुआ है, यानी मेरा उसका होल्डिंग पीरियड जो है वो फ्यू वीक्स तक है, तब तक मैंने उस ट्रेड को होल्ड कर रखा है।
देन सबसे कॉमन और सबसे मोस्टली यूज्ड स्विंग ट्रेडिंग। आज मैंने ट्रेड लिया, 3 से 5 दिन या एक हफ्ते तक वो ट्रेड को मैंने होल्ड किया, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, वो बना स्विंग ट्रेडिंग। पैसिव इनकम के लिए बेस्ट ऑप्शन। देन बीटीएसटी एंड एसटीबीटी ट्रेड। अब बीटीएसटी मतलब क्या? बाय टुडे सेल टुमारो, एंड एसटीबीटी मतलब सेल टुडे बाय टुमारो। इसका टाइम फ्रेम सिर्फ और सिर्फ 1 नाइट के लिए, यानी इसको बाय कब करेंगे? मार्केट क्लोज होने के फ्यू मिनट्स पहले, यानी 320 325 को हम बाय या सेल करेंगे, और नेक्स्ट डे पे मार्केट ओपन होती 9:15 को हमें एग्जिट करना है। उसके बाद वो उस डायरेक्शन में जाए ना जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ ये विंडो के लिए हम कैरी कर रहे हैं, वो ओवरनाइट गेन्स के लिए। उसके बाद इंट्राडे सेट ट्रेडिंग, जो बहुत फेमस है, काफ़ी लोगों को एक्साइटिंग लगता है या फिर अट्रैक्टिव लगता है। इसका टाइम फ्रेम है फ्यू मिनट से लेके फ्यू आवर्स। कैसे? मार्केट 9:15 को ओपन होता है और 3:30 को बंद होता है, बट उसके कुछ देर पहले हमें पोजीशन को एग्जिट करना पड़ता है, इसीलिए 3:15 तक। ये टाइम फ्रेम के बीच में अगर हम कोई ट्रेड ढूंढ रहे हैं, या बाय या सेल, और इसके बीच में बाय करके एग्जिट करें या सेल करके एग्जिट करें, तो वो बना हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। देन सबसे लास्ट आता है स्कैल्पिंग। ये होल्डिंग पीरियड एकदम मिनिमम है, जैसे फ्यू सेकेंड से लेके फ्यू मिनट्स तक। इसे ज्यादा होल्ड नहीं करते, इसमें रिस्क भी अच्छा है और रिवॉर्ड भी अच्छा है। ओके। अब जो हम लोग ने टॉपिक देखा था कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जिसको डिटेल में स्टडी करना था, अगर आज के वेबिनार में ये चीज़ अगर सपोज किसी ने अंडरस्टैंड कर ली, बस इतनी सी चीज़ को भी, और आपके पास ऑलरेडी कोई ट्रेडिंग सेटअप है, तो आपके ट्रेडिंग में गारंटीड इंप्रूवमेंट आएगा, अगर ये रूल्स को आप फॉलो कर पाए। ओके। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो ट्रेड कैसे करेंगे? ओके। जैसे पहले हमने देखा था कि रिवेंज ट्रेडिंग करके या ओवर ट्रेडिंग करके, अगर मेरे पास कैपिटल ही 1 लाख का है, वो मैंने 1 लाख अगर पूरा का पूरा अकाउंट ब्लोन कर लिया इमोशंस के साथ ट्रेड करके कि नहीं यार आज तो पैसा बनाना ही है, लॉस में कर ही नहीं सकता। सो एक बार अगर ये कैपिटल चला गया तो कैपिटल तो बचेगा ही नहीं ट्रेड करने के लिए, जो मुझे करना था, जो आगे कंटिन्यू करना था, वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। इसके लिए जब भी ट्रेड करो, अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चेकलिस्ट के हिसाब से ट्रेड करोगे, तो मेंटली वो प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा यार कि मेरे से कोई मिस्टेक होगा क्या, कुछ मिस आउट हो रहा है क्या। इसके लिए हमेशा अप्रोच एक प्रैक्टिकल वे में होना चाहिए और इसे एज ए बिजनेस ट्रीट करना चाहिए। ओके। तो इसके लिए कहते हैं कि कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में जब भी आओ, आपका कैपिटल बहुत ही कम होना चाहिए, जो आप अफोर्ड कर सके, कि अगर पूरा 100% भी गया तो मुझे प्रॉब्लम है। जैसे इनिशियल कैपिटल ही अगर मेरा 1 लाख है, तो मुझे स्टार्ट एकदम कम से करना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 5,000 या 10,000। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं सिर्फ लर्निंग फेज में हूँ। जब तक मैं इस कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकता, या इस कैपिटल को मैं हैंडल नहीं कर सकता, तो मैं 1 लाख या 10 लाख या 5 लाख कैपिटल को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। सिंपल लॉजिक है। और कभी भी अगर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उसे एज अ नंबर या एज अ अमाउंट नहीं देखना चाहिए, उसे परसेंटेज में हमेशा देखो। कि सपोज अगर 1 लाख के कैपिटल पे मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 2% का ही गेन है मेरा आज के दिन में। और अगर 50% के रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी अगर मैं मंथली, मुझे 5 to 10% भी अगर आरओआई जनरेट करने हो रहा है, तो 1 लाख के कैपिटल के बाद अगर आप उसे 10 लाख कर लो, तो मंथली बेसिस पे अगर 5 to 10% का आपका आरओआई है, ईयरली बेसिस पे कितना होगा? हमेशा लॉन्ग टर्म में सोच के चलना चाहिए। आज के आज ही सारा पैसा कमाना है, जबरदस्ती नहीं है। देन ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए क्या करें? तो उसके लिए है आपका 1% का रूल, यानी बिग लॉसेस से बचने के लिए। 1% का रूल क्या है? सपोज अब मेरा जो कैपिटल है, ट्रेडिंग कैपिटल, वो 1 लाख है। 1% रूल क्या कहता है कि दिन में मुझे मैक्स लेने हैं 2 ट्रेड, जो मैंने डिसाइड किया। 1% रूल के हिसाब से पर डे का मेरा रिस्क कितना बन रहा है, या पर ट्रेड का 1,000, यानी एक दिन का मेरा मैक्सिमम लॉस होगा 2,000। ओके। आज का दिन मेरे दोनों ट्रेड लॉस हो गए। ओके, मेरा कितना लॉस हुआ? 2,000। नो प्रॉब्लम, ट्रेडिंग बंद करना है, नेक्स्ट डे पे देखना है। इस वजह से क्या होगा कि 2,000 का लॉस करने के लिए मुझे अपने कैपिटल को अगर वाइप आउट होने देना है, तो बहुत टाइम चाहिए, और उसके लिए मुझे डेली बेसिस पे लॉस होना चाहिए। ऐसा होगा नहीं, बीच में प्रॉफिट भी तो होगा। सो लर्निंग कर्व में हमेशा जब कैपिटल कम रहते हुए आपका ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, लॉसेस होंगे, लेकिन उसमें से अगर आपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम लॉस कम होंगे, प्रॉफिट बड़ा होगा, और इसी तरह से आपका कैपिटल ग्रो होना चालू होगा। ये चीजें आप खुद आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे कि जब आप कुछ रूल्स फॉलो या कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। ओके। नेक्स्ट थिंग है कि 2 ट्रेड
एक दो से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना एक दिन में। जैसे स्टार्ट में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी सेटअप्स पे ट्रेड करना है। तो अगर आपको ट्रेड उस दिन नहीं मिला तो आप वेट करने का एक रेडीनेस होना चाहिए। ओके, सक्सेस कब मिलना चालू होगा कि इमीडिएटली ट्रेड देखा और ले लिया नहीं। आपके पास एक सेटअप है, मार्केट में हमेशा उस सेटअप को फॉर्म होने देना है, वो सेटअप को आपके पास आने देना है कि जब तक ये सेटअप नहीं बनता मैं ट्रेड नहीं लूंगा। जैसे अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो दिन में मुझे 20 ट्रेड्स मिलेंगे, 20 स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन हर एक ट्रेड में अगर थोड़ा थोड़ा सा भी कुछ भी चेकलिस्ट के हिसाब से नहीं बन रहा, मैं नहीं लूंगा। ट्रेड मिस हो गया, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट मेरा लॉस तो नहीं होगा। और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि वो रूल्स को फॉलो करने के से जो टेम्पटिंग ट्रेड्स लग रहे थे, जो आपको ट्रेड देख के लग रहा था नहीं यार ये बढ़ेगा या ये गिरेगा, वो अब बाद में आप देखोगे कि स्टॉप लॉस करके फिर आगे जाएगा। सो क्वालिटी सेटअप्स मतलब क्या, पेशेंस चाहिए कि जब तक मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं बन रहा मैं नहीं लूंगा, और नहीं मिला तो मैं उस दिन ट्रेड भी नहीं करूंगा, नो प्रॉब्लम। कल का दिन है, कल नहीं मिला परसों का दिन है, नेक्स्ट वीक है, और ऐसा तो होगा नहीं कि ट्रेड मिलेगा ही नहीं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि डेली बेसिस पे ट्रेड कैसे मिलता है। देन अगर कंटिन्यूसली 3 दिन लॉस हो रहा है, लाइक मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, हफ्ते के स्टार्टिंग से ही आपको पर डे में 2,000 का लॉस होना चालू हो गया, 3 दिन कंटिन्यूस लॉस हो गया, उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए। ओके, कि 3 दिन अगर लॉस हुआ है तो मैं थर्सडे को रिवेंज ट्रेड में नहीं जाऊंगा कि यार ये लॉस मुझे कवर करना है, नहीं। जो पीछे गया लॉस हो गया एक्सेप्ट करके छोड़ देना चाहिए। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी लेना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इन ट्रेड्स में क्या मिस्टेक किए थे मैंने वो आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्यों मुझे लॉस हो रहा है। कुछ तो रिपीटेड पैटर्न होगा, कुछ तो चीज होगी जो हर बार मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। जब तक वो नहीं मिलता आप ट्रेडिंग करके फायदा ही नहीं, क्योंकि अगर सेम मिस्टेक रिपीट हो रहे हैं तो लॉस तो होते ही रहना है। ओके, सो जब भी 3 कंजिक्यूटिव दिन लॉस हो हमें ट्रेडिंग स्टॉप करना है, और फिर सेल्फ रिवाइज करना है, सेल्फ स्टडी करना है कि क्या और सीख सकते हैं या क्या चीज इसमें देख सकते हैं। सेटअप चेंज नहीं करना है, दूसरा कुछ ट्राई नहीं करना है, जो सेटअप पे जो स्ट्रैटेजी पे आपको भरोसा है, जिस पे रिजल्ट आया था, बस उसी को आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है मार्केट की कोई कंडीशन उसके लिए सुटेबल नहीं हो, जैसे साइडवेज मार्केट में नहीं काम करता या ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करता। ओके, देन एक आध दिन सपोज आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, लाइक 1% रूल है, एक दिन एक्साइटमेंट में आके मैंने 10% के हिसाब से या 20% के हिसाब से रिस्क ले लिया, लाइक मेरा 1,000 का रिस्क है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप मिला, माइंड में एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये तो चलेगा ही चलेगा, तो मैंने 10,000 20,000 का रिस्क ले लिया और वो पूरा का पूरा लॉस में गया। सो बिग लॉस के बाद इमीडिएटली ट्रेडिंग स्टॉप कर देना चाहिए, और उसके बाद पूरे हफ्ते तक ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि मेंटली इफेक्ट हो गया आप। कैपिटल का 10% या 20% कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गया, मतलब 1 लाख में से 20,000 चले गए, सिर्फ 80,000 बचा है। तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलेगा अभी यार, ये मुझे 20,000 कवर करना है, ये नहीं चलेगा कि मुझे आगे जाके स्लोली कैपिटल को बिल्ड करना है, नहीं। इसके लिए ये मेंटली इफेक्ट होता है दिमाग पे, इसके लिए उसके बाद एक हफ्ता ट्रेडिंग करना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है। नो प्रॉब्लम, नहीं मिलेगा ना, नेक्स्ट वीक करूंगा लेकिन प्रॉपर ट्रेडिंग करूंगा। ओके, सेम वे में अगर किसी दिन एक हाथ ट्रेड बहुत ही अच्छा चला, अपने नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड से सब किया, लेकिन किसी दिन आपको 4,000 प्रॉफिट होना था लेकिन वो 10,000 हो गया, नेक्स्ट दिन पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अब एक्साइटमेंट में हो, माइंड में क्या आता है, एक्साइटमेंट है, मुझे सब आ रहा है, आज मैं ज्यादा रिस्क पे ट्रेड करूंगा। तो ये होना ही है, अगर नेक्स्ट दिन पे आपने ट्रेड किया वो एक्साइटमेंट में, जो जो आज जो 10,000 मिले थे वो नेक्स्ट डे पे जाना है। इसके लिए एक दिन के लिए सिर्फ होल्ड करो, 1 डे, सिर्फ पेशेंटली देखो, मार्केट को देखो भी मत, छुट्टी लो, कुछ और करो, नेक्स्ट डे वापस नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड के साथ चालू करो। जब भी प्रॉफिट होता है, अगर आज के दिन में मुझे 2 ट्रेड के साथ 4,000 का प्रॉफिट हुआ, तो सिस्टम बंद करके मुझे क्लोज करने आना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आना चाहिए। अगर मुझे ये प्रॉफिट दिखा और उसके बाद भी मैं 12 बजे या 1 बजे के बाद 3 बजे तक बैठा रहा हूँ, तो मुझे और बहुत सारे सेटअप मिलेंगे जो कि अच्छे रहेंगे, और फिर मैं वो ट्रेड लेके ये प्रॉफिट को जाने में टाइम नहीं लगेगा। ये इवेंचुअली होता है, काफी लोगों के साथ होता है कि नहीं यार ये अच्छा दिख रहा है, हम और प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं। आज का टारगेट था 2 ट्रेड, 2 ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस हुआ, बंद करना है, क्लोज करना है। देन इंट्राडे में कभी भी एक टाइम पे एक से ज्यादा ट्रेड को नहीं लेना। जैसे मॉर्निंग होने के बाद आपको सपोज एक साथ 4 ट्रेड मिल गए, और एक साथ एक के बाद एक फटाफट 3 में ट्रेड ले लिया कि इसमें से यार 2 या एक तो चलेगा, इसको मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग डेज में, अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे 4 स्क्रीन है और मैंने एक ट्रेड लेके यहाँ पे लगा दिया, इसको देखते देखते मैं एक और ट्रेड यहाँ पे देख सकता हूँ, उसको लेने के बाद यहाँ पे लगा सकता हूँ। जब तक मल्टीपल स्क्रीन नहीं है, जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में,
लेकिन जब तक मल्टीपल स्क्रीन नहीं है, मल्टीपल ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। एक टाइम पे एक ही ट्रेड पे फोकस करना है। वो एक ट्रेड में जब तक सक्सेस नहीं आता, हम लोग नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेंगे। यानी एक ट्रेड जब तक क्लोज नहीं होता, मेरा एग्जिट नहीं होता उसमें से, मैं नेक्स्ट ट्रेड में नहीं जाऊंगा। देन स्विंग ट्रेडिंग में कभी भी एक टाइम पे 4 से 5 ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होना। इसे भी मॉनिटर करना डिफिकल्ट होता है। इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग मंथली बेसिस पे एक टाइम पे 4 से 5 ट्रेड में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। अब हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए कुछ टर्म्स है या हमें कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन क्या है। जो नाम में ही लिखा है कि प्राइस जैसे मूव करेगा, ये हमें इंडिकेट करेगा कि आगे क्या हो सकता है। उस बेसिस पे जो हम एक्शन ले रहे हैं वो प्राइस एक्शन है। लाइक प्राइस के मूवमेंट के बेसिस पे हम एक्शन ले रहे हैं। ओके। अब आज जो हम स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं उसके लिए कुछ कुछ ही कैंडलस्टिक्स है जिनको यूज करना है। सब सब कैंडलस्टिक सब चीजें एक साथ, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल सेटअप है। उसके लिए कुछ कैंडलस्टिक्स हमें लगेंगे। हम रिवर्सल कैंडल्स को देखने वाले हैं। वो कौन सा कैंडल्स है उसको हम लोग देख लेंगे। देन उसके लिए कुछ रूल्स है ट्रेडिंग लेने के लिए। जब तक वो रूल्स अकम्प्लिश नहीं होते और रूल्स को आपका चेकलिस्ट में ओके नहीं होता, रूल नहीं लेना है। देन आप आज के सेटअप में वॉल्यूम काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके। सो वॉल्यूम बेसिकली हमें क्या दिखाता है, ब्रीफ में देख लेते हैं। अब सपोज पीवीआर का स्टॉक है। पीवीआर के स्टॉक में नीचे ये वॉल्यूम इंडिकेशन है। तो वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है कि अभी जैसे कैंडल अगर नीचे आई, मतलब प्राइस नीचे आई, सो बेसिकली सेलिंग के टाइम वॉल्यूम ज्यादा थी, इतना ही इसका मीनिंग है। ये रेड बना मतलब कि सेलर ज्यादा, ऐसा नहीं है। ये हमें सिर्फ इतना दिखा रहा है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन पिछले वाले दिन से ज्यादा था। ओके। सेम वे में अब जैसे यहाँ पे पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही कम हो गया था, वापस जब प्राइस गिरने लगा, ये पॉइंट से वॉल्यूम इंक्रीज होना चालू हुआ। मतलब क्या, सेलिंग के टाइम पार्टिसिपेशन ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी जो हो रही है, जो ट्रेड शेयर हो रहे हैं उनमें वॉल्यूम है। ओके, वो ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहे हैं। बस इसको इसी तरह से देखना है। अगर ये ग्रीन बना तो वॉल्यूम भी ग्रीन बनेगा, जैसे पीछे देखते हैं। वो उसमें बायर या सेलर का कुछ इंडिकेशन नहीं है। और कोई स्टॉक है, अब जैसे यहाँ पे भी फॉल होने के टाइम यहाँ पे वॉल्यूम था, यानी कि सेलिंग के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड पार्टी है। सो सेल करने के टाइम वॉल्यूम ज्यादा है, तो हमें ये इतना ही पता चले कि सेलिंग के टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स वॉल्यूम के ज्यादा हो रहे हैं, सेलिंग के ज्यादा हो रहे हैं। और सेम यहाँ पे ग्रीन जब भी वॉल्यूम बना, मतलब बाइंग के टाइम इस पर्टिकुलर जोन में ग्रीन वॉल्यूम ज्यादा है, तो बाइंग ज्यादा हो रही थी। और बाइंग के साथ ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन नीचे वॉल्यूम बना। ओके, इतना ही इसका मीनिंग है और कुछ नहीं। देन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप देखेंगे, पीडीएच एंड पीडीएल। फुल फॉर्म क्या है? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। अब जब भी स्टॉक ट्रेड करता है, जैसे एक सेशन लेते हैं 9:15 से, इसी इसी ट्रेड को देखते हैं, आरबीएल बैंक। स्टॉक ओपन हुआ यहाँ पे। ओके, ये इसका ओपन है। ये एक ऊपर गया, हाई लगाया, फिर नीचे गिरता है। ये इसका लो पॉइंट है, एल। ये बना इसका एच, और यहाँ पे आके क्लोज हुआ। सो इस दिन में, इस ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे जब बायर्स ऊपर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, इस पॉइंट से सेलर्स ने नीचे ले गए। मतलब ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सो नेक्स्ट डे के लिए ये बनता है पीडीएच, ये ग्रीन लाइन है। सेम वे में जब प्राइस नीचे गिरी थी, एक पॉइंट से बायर्स ने इंटरेस्ट लेके इसे ऊपर ले आए, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। नेक्स्ट डे पे ये लाइन एज ए काम करेगा पीडीएल, मतलब ये रहेगा इसका सपोर्ट और ये रहेगा इसका रेजिस्टेंस। सो एक दिन में जब ये हाई और लो टच करता है, या जो भी इसका हाई और लो रहता है, नेक्स्ट दिन के लिए वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में देखते हैं कि उसे ड्रॉ कैसे करना है, उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे ट्रेड करता है। ओके। अब शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे स्टॉक को, ये भी हम लोग आगे देखते हैं। जब एक बार सेटअप देख लेंगे, उसके बाद ये स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है, इनको शॉर्टलिस्ट करके इसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है और इसे ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके। नाउ सपोज एक XYZ स्टॉक है या एबीसी स्टॉक है, ये अप ट्रेंड में, स्लो एंड स्मूथ अप ट्रेंड में है। और एक पॉइंट पे आके प्राइस ने रिवर्स होना चालू किया, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिन्होंने नीचे बाय किया हुआ था,
इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, और ये प्रॉफिट होने के कारण अब उनको प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये इनके लिए एक अट्रैक्टिव सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे इनको एक अट्रैक्टिव सेलिंग प्राइस लग रही है करके सेलिंग चालू किया। अब अगर इसमें थोड़ा भी रेड कैंडल बनने लगे या प्राइस थोड़ा भी रिवर्स होने लगे, बाकी के जो बायर्स इसमें बैठे हैं इनको ये डर रहेगा कि जो कमाया हुआ प्रॉफिट है वो मेरा सिक्योर होना चाहिए। सो एक सेलिंग प्रेशर इमीडिएटली आना चालू होगा। अब जब सेलिंग प्रेशर दिखना चालू होगा तो मैक्सिमम लोग जो नीचे भी है इसके बाइंग जिन्होंने कर रखा है उनको अपना प्रॉफिट सिक्योर करना है, सेलिंग चालू होगी। अब यहाँ से ये जो बायर्स थे वो अब सेलर बन चुके हैं और प्राइस स्लोली नीचे आना चालू होगी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वापस इसमें बाइंग इंटरेस्ट दिखना चालू हुआ। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब बाइंग इंटरेस्ट चालू हुआ, सो जिन्होंने ये रैली मिस कर दी और जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे बाइंग दिखने पे वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब क्योंकि नए बायर्स इन्वॉल्व हो गए और बाइंग कंटिन्यू चालू रहेगी, प्राइस एक बार वापस ऊपर आना चालू हुई। अभी तक ये रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन प्राइस अगर यहाँ पे आने के बाद एक रिजेक्शन ले लिया तो फिर ये इस लो जोन को या इस लाइन को कंफर्म करे कि रेजिस्टेंस है, और अगर यहाँ पे इसने कोई रिवर्सल बनाया तो यहाँ से प्राइस फॉलो होने के चांसेस ज्यादा है। सो जब यहाँ से वापस प्राइस नीचे गिरना चालू हुई, ये बना रेजिस्टेंस। नाउ ये सपोर्ट अभी तक नहीं है, बस हमें एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल मिला है। जब प्राइस नीचे गिरना चालू हुई और यहाँ पे प्रीवियसली बायर्स थे, हमें पता था अगेन प्राइस वहां पे आ रही है, तो हमें प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। सेम वे में यहाँ पे टच करके अगर प्राइस ने रिवर्सल लिया और प्राइस ऊपर जाना चालू हुई तो ये एक सपोर्ट एरिया कंफर्म हुआ। इसी तरह से ये बनता है रेजिस्टेंस, ये बनता है सपोर्ट, मिनिमम 2 टच। ओके, अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं? अब सपोज ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। अब जिनको रिवर्सल ट्रेड करना है या जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, जब भी प्राइस एक कंफर्म रेजिस्टेंस पे आके अगर कोई भी रिवर्सल बनाए, कोई भी रिवर्सल कैंडल बनाए, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन सकता है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और फिर हम लोग टारगेट नेक्स्ट देख सकते हैं सपोर्ट तक। सेम वे में जब प्राइस सपोर्ट पे आए, यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल बना तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं रिवर्सल पे, और टारगेट रहेगा हमारा रेजिस्टेंस तक। अब हमें कौन से टाइप का ट्रेडिंग करना है या उसका कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ओके, नाउ फर्स्ट टाइम प्राइस ने वहां पे टच किया और यहाँ पे सेलर्स हैं, उन्होंने सेल किया, प्राइस को नीचे ढकेला। अगेन बायर्स इन्वॉल्व हुए, प्राइस को वापस ऊपर ले गए, वापस सेलर्स यहाँ पे थे, इन्होंने वापस नीचे ढकेला, अगेन सेम प्रोसेस हुआ। तो इसमें इवेंचुअली क्या हो रहा है, जब ये 2 3 4 बार जितनी बार भी रेजिस्टेंस पे आएगा, तो सेलर्स का भी एक कैपेसिटी होगा, सेलर्स का भी एक अमाउंट होगा जो कम होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, अब वापस यहाँ पे प्राइस आने के बाद बायर्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई या बायर्स इतने ज्यादा हैं कि अब ये सेलर्स यहाँ पे अब इनको होल्ड नहीं कर पा रहे पोजीशन को, और ये पोजीशन को नीचे नहीं ले आ पा रहे। जब जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आके क्लोज दे देगी, तो मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा ये पॉइंट पे। प्राइस इसके ऊपर जाते ही उनका क्या होना है, जो सेलर्स थे वो बायर बन गए, और क्योंकि वो बायर्स बन गए तो यहाँ पे एक आपको अपमूव देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी सेलिंग क्वांटिटी बाइंग बन गई, प्लस नीचे से भी बायर्स है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जिन्होंने नीचे से बाय कर रखा है एवरी टाइम सपोर्ट पे, वो अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं, और उन्होंने देखा कि रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा तो करेंगे। सो अब इसको क्लीन ड्रॉ करता हूँ एक और मिनट। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, अब इन्होंने नीचे वाले जो बायर्स है जब अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू करेंगे, सो ये बायर्स अब एग्जिट कर रहे हैं, सो वो क्या बने, सेलर्स। सेलिंग होते ही जब प्रॉफिट बुकिंग के टाइम प्राइस नीचे आना चालू होगी और ये पॉइंट पे आके टच की, तो प्रीवियसली जो सेलर्स यहाँ पे बैठे थे जिन्होंने एग्जिट नहीं किया, कुछ सेलर्स थे जो स्टॉप लॉस पे निकल गए, कुछ सेलर्स थे जो वेट कर रहे हैं कि यार एटलीस्ट मेरे प्राइस तक आए, मैं जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट पे निकलूंगा, वापस ये सेलर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो क्या बन गए, बायर्स। यहाँ पे एक स्लाइट रिवर्सल देखने मिला। अब जब यहाँ पे रिवर्सल देखने मिलेगा तो जिन लोगों ने ये रैली को मिस कर दिया, सोचा कि अब प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ नहीं बाय कर पा रहे, वो यहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ से एक वापस अपमूव चालू होगा। तो ये पॉइंट में एक्चुअली क्या हुआ है, ये जोन के पहले तक ये पॉइंट था रेजिस्टेंस, जैसे ही ब्रेक हुआ ये पॉइंट अब बन गया सपोर्ट। ओके, चेंज ऑफ रोल हो गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और हमें यही चीज को समझना है, इसी बेसिस पे हमें ट्रेड करना है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या रहेंगे कि जब रिट्रेसमेंट आए, एक स्मॉल रिट्रेसमेंट आए, और जब हमें बुलिश रिवर्सल या बेरिश रिवर्सल मिले, वो टाइम पे हमें वॉल्यूम चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें फ्रेश बायर्स की एंट्री उसमें दिखनी चाहिए कि हाँ प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। ओके, अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे हमने चार्ट पे देखा था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है,
एक पॉइंट पे सेलर्स इन्वॉल्व हो गए और प्राइस को नीचे ले गए, कंप्लीटली फॉल आया, और नीचे आने के बाद भी एक पॉइंट वापस से बायर्स को अट्रैक्टिव लगी और यहाँ से प्राइस को ऊपर ले गए। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस अभी तक तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे आके एक रिजेक्शन लिया है कैंडल ने और वापस फॉल देखने मिला। अब वो फॉल भी कहाँ तक हुआ है, जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था। यहाँ पे वापस बायर्स ने अपनी एंट्री दिखाई और प्राइस को ऊपर ले गए। ओके, अब लास्ट सेक्शन में क्या हो रहा है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस के नियर में काफी देर तक रुकी हुई है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जितने भी सेलर्स हैं बस वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जो बायर्स है वो कंटिन्यूस बाय कर करके इतने सेलर्स यहाँ पे जितने भी हैं इनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इनकी क्वांटिटीज को बाय आउट कर रहे हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आया, ओके, ये वाले कैंडल में एक पॉइंट ऐसा है कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए और प्राइस ने ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। सो जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया था उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए और वो बायर बन गए, एक अपमूव देखने मिला। ओके, सो जैसे हमारी थियरी थी वैसे हुआ क्या, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ओके, ये दो ग्रीन कैंडल बने। ओके, अब नीचे से ये पॉइंट से जिन्होंने जिन्होंने बाय किया था वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब प्राइस वापस अपने रेजिस्टेंस पे आई, यहाँ पे आके इसने रिवर्सल लिया और एक ग्रीन कैंडल बनाया, ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ओके, रेजिस्टेंस के ऊपर वापस आके इसने मॉर्निंग स्टार बनाया, तो अब ये रेजिस्टेंस का रोल क्या हो गया, एज ए सपोर्ट। अब अगर यहाँ पे भी अगर बाय किया होता और ये स्टॉप लॉस, तो ये काफी अच्छा अपमूव देखने मिला है। बेसिक प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड एंट्री। अब ये कौन सा कैच चार्ट है, कौन सा स्टॉक है देखते हैं। तो नाम यहाँ पे देख सकते हैं, अदानी पोर्ट। प्राइस एक टाइम में आके रेंज में फंसी हुई थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। फाइनली यहाँ पे सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, वापस आके टच किया, ये ग्रीन लाइन पे हमें वॉल्यूम मिला और एक स्ट्रेट अप मूव देखने मिला। ओके, अभी हम लोग हमारे लिए जो रिवर्सल कैंडल है ये सेटअप के लिए उसको देखते हैं कि हम लोग इंट्राडे पर्पस के लिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, इंट्राडे पर्पस के लिए। और हमें कौन से टाइप के ट्रेड ढूंढने हैं। अभी जब भी किसी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग आती है, सो कौन करता है, इंस्टीट्यूशन से करते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते। ये मूवमेंट जो आती है या वो स्टॉक को जैसे मूव कर रहे हैं, सो ये एक दिन पहले ही डिसाइड होता है, मार्केट ओपन होने के पहले ही डिसाइड होता है कि आज इस स्टॉक में हम बाय करने वाले हैं। ओके, अब अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया कि स्टॉक में आज बाइंग होनी है, तो वो उनकी क्वांटिटीज काफ़ी हेवी होती है, जैसे 1 लाख शेयर्स या 2 लाख शेयर्स। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब बाइंग या सेलिंग होती है, वो मॉर्निंग में ही नहीं होगी, वो स्लोली स्लोली क्वांटिटीज को एब्जॉर्ब करेंगे और पूरे दिन में एवरेज प्राइस उनको हमेशा नीचे में चाहिए। ओके, सो हमें क्या करना है कि जब भी एक ट्रेंड बनता है, ट्रेंड में जो इनिशियल छोटा रिट्रेसमेंट आता है, हमें बस यहाँ पे कैप्चर करना है प्राइस को और उसके बाद पूरा ट्रेंड राइड करना है। सो मॉर्निंग में 9:15 होते ही अगर किसी स्टॉक में इमीडिएट बाइंग, ओके, इमीडिएट बाइंग या फिर इमीडिएट सेलिंग देखने मिल रहा है, सो एक तरह से वहां पे इंडिकेशन मिल रहा है कि या तो आज बायर्स पावर में ले रहे हैं इसको या सेलर्स पावर में ले रहे हैं, और हमें बस उनके साथ राइड करना है। कब राइड करेंगे, जैसे ही वो अपने रिट्रेसमेंट पे और रिवर्सल बनाए। इसको एक बार चार्ट पे देखते हैं। सबसे पहले लॉन्ग के लिए, बुलिश सेटअप के लिए देखते हैं कि ये एक ट्रेडिंग रेंज है। ओके, यस्टरडे का, ये कल के लिए एक प्रीवियस डे हाई और नीचे है प्रीवियस डे लो। अब क्योंकि हम लोग बाइंग के लिए देख रहे हैं, सपोज मार्केट ने आके यहाँ पे क्लोज किया, नेक्स्ट डे पे यहाँ पे ओपन होती फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड देन थर्ड कैंडल। ये तीन कैंडल में इंडिकेट हो गया कि आज बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है और वो प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी अभी तक। इसके बाद हमें बस इसे मॉनिटर करना है, ये फर्स्ट स्टेप है स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का कि कौन से स्टॉक को हमें लेना है। टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स, कौन से स्टॉक को हमें वॉच लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट करना है। सो सबसे पहले टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में पहले 15 मिनट में कैंडल ने डे हाई को ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद मुझे पेशेंटली वेट करना है, जो हमने डिस्कस किया था कि हमें सेटअप बनने देना है। स्लोली रिट्रेसमेंट आया और यहाँ पे आके अगर मेरा रिवर्सल कैंडल स्टिक बना, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे, उसी टाइम पे वॉल्यूम भी मिला। सो ये कैंडल के हाई के ऊपर मेरा एंट्री, जो स्विंग लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस और फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से टारगेट, या फिर ट्रेड को आप राइड कर सकते हैं अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है। ओके, अब रिवर्सल के लिए एक बार देखते हैं, जो बेरिश, ये है पीडीएल। आज के दिन में ओपन होती ही फर्स्ट 15 मिनट्स में कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे बस वेट करना है कि एक स्लाइट रिट्रेसमेंट है और यहाँ पे आके अगर सपोज शूटिंग स्टार बना, ये शूटिंग स्टार पे वॉल्यूम है,
सो इनडायरेक्टली क्या यहाँ पे दिख रहा है कि ये सेलर्स एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल करना चाहते हैं, प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं। ये जो स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग आया ग्रीन या बना या जो ऊपर है, बस एक स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग था, और वापस एक रिवर्सल कैंडल बन के वॉल्यूम बना, तो कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ यहाँ से प्राइस नीचे गिरनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे भी एंट्री कहाँ पे होगा, कैंडल के लो के नीचे एंट्री, स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और टारगेट को सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से या फिर अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब इसमें जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कैसे दिखते हैं एक बार देखते हैं। सबसे पहला जो बुलिश रिवर्सल है, लाइक ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन बाय, यहाँ पे जो रिवर्सल हमें चाहिए उसमें ये तीन कैंडल्स को हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट है हैमर, काफी कॉमन है, काफी पॉपुलर है और बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। सेकेंड है बुलिश एंगल्फिंग, यानी यहाँ तक आके फाइनल में एक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ने विथ वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, ग्रीन वॉल्यूम बना, तो ये बना हमारा एंट्री सेटअप। ये कैंडल के ऊपर हाई, इसके नीचे स्टॉप लॉस, एंड देन हम टारगेट को ट्रेल करेंगे। लास्ट मॉर्निंग स्टार, सेम वे में यहाँ तक एक रेड कैंडल बना जो हमारा पीडीएस था, यहाँ तक आके एक फाइनल रेड कैंडल बना, एक डोजी एंड देन ग्रीन कैंडल। इन दोनों पे हमें वॉल्यूम चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके बाइंग एक्टिविटी दिखना चाहिए या फिर बायर्स का पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए, जो वॉल्यूम में दिखेगा। ओके, तो ये है हमारे तीन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें किसी को कुछ डाउट, अभी तक कुछ डाउट ये पैटर्न में या फिर ये सेटअप में? ओके, अब बेरिश रिवर्सल के लिए देखते हैं। इसे हम लोग कब देखेंगे कि प्राइस ने ब्रेक डाउन किया किसे, प्रीवियस डे लो को, एंड देन यहाँ से स्लाइट रिट्रेसमेंट पे आके इनमें से अगर कोई पैटर्न बना, जैसे शूटिंग स्टार, ये भी काफी पॉपुलर है रिवर्सल के लिए। देन बेरिश एंगल्फिंग, यहाँ तक ग्रीन कैंडल बनी, फाइनल ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, एंड देन इमीडिएटली एक बड़ी रेड कैंडल, इस पे रेड वॉल्यूम ज्यादा, एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, एंड देन वी विल राइट द ट्रेंड, और लास्ट है इवनिंग स्टार। ओके, ये है बेरिश के लिए जो रिवर्सल को हम यूज करेंगे। अब आता है कि रूल्स क्या है इसके लिए, ये सेटअप को ट्रेड करने के लिए क्या क्या रूल्स बनते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि फर्स्ट 15 मिनट्स में 5 5 मिनट्स की कैंडल या तो प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे या तो प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे। उसके बाद जब भी एक छोटा रिट्रेसमेंट होगा, हमें रिवर्सल साइन को देखना है। रिवर्सल साइन यानी जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमने अभी देखे थे, उनमें से अगर कोई बन रहा है और साथ में हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल रहा है, तो हमें अगर बाय करना है तो कैंडल के हाई के ऊपर बाय, ऐसे होगा उसके स्विंग के नीचे, और सेम वे में जब सेल करना है तो कैंडल का लो होगा सेल और उसके स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं कि ट्रेड ये महीने में जितने ट्रेड थे उनको मैंने इसमें इन्वॉल्व किया, तो आपको दिखेगा डेली बेसिस पे ट्रेड्स कैसे मिल रहे हैं और उनके रिस्क रिवॉर्ड क्या है। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसमें ऐसा लगेगा कि क्या ये 100% काम करेगा, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करेगी। अब ये कब काम नहीं करेगा, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। कुछ डेज होते हैं जब वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, जैसे कुछ न्यूज़ इफेक्ट है या बजट डे है। ओके, देन नेक्स्ट आता है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे हो सकता है कि इंडिविजुअल स्टॉक रिलेटेड कोई न्यूज़ हो जो उसको इम्पैक्ट करी है, या फिर कोई वॉर रिलेटेड सिचुएशन है जो मतलब मार्केट को ओवरऑल इफेक्ट करी है, या फिर इंडियन मार्केट पे कोई स्पेसिफिक इम्पैक्ट कर रहा है या उस सेक्टर पे इम्पैक्ट कर रहा है, तब वो काम नहीं करेगा। इमीडिएट गैप डाउन दिखेगा या इमीडिएट गैप अप होके प्राइस मूव करना चालू करेगा। ओके, फर्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अब ये है 20 जैन यानी लास्ट फ्राइडे का। ओके, JSW स्टील, फर्स्ट 15 मिनट्स में कैंडल ब्रेकडाउन, प्रीवियस डे लो। ये जो रेड कैंडल है ये एक इंडिकेटर है, मतलब अब जैसे इतने सारे स्टॉक होते हैं, हर एक कैंडल का, हर एक स्टॉक का तो हम लोग प्रीवियस डे है प्रीवियस डे लो मार्क नहीं कर सकते। सो एक रेडीमेड इंडिकेटर है, इसको कैसे लगाते हैं वो भी एक बार दिखा देता हूँ। हमें बस इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे यस्टरडेज ओपन हाई लो क्लोज, एडवार्डो मैडजिन, इसको लगा दिया। अब जब इसे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे ऐसा दिखेगा। ये ज़्यादा क्लटर्ड है, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। इसके सेटिंग में गए, सेटिंग में जाके सबसे पहले डिस्प्ले टुमारो निकाल दिया, यानी ये यहाँ का जो आ रहा है। ओके, देन जिस दिन में ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ उस दिन का चाहिए, तो मैं हाइड पास्ट डेज कर दूंगा तो मुझे सिर्फ करंट डे का दिखेगा। देन स्टाइल में जाके येस्टरडे ओपन से कोई मुझे मतलब नहीं है और येस्टरडे क्लोज से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसको क्लोज कर दिया। अब ये बना मेरा इंडिकेटर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। ओके, अभी
तो जहां जहां पे भी इसको इस पीपीटी में आपको रेड लाइन दिखेगा और ग्रीन लाइन दिखेगा, तो ग्रीन लाइन का मीनिंग है प्रीवियस डे हाई, रेड लाइन का मीनिंग है प्रीवियस डे लो। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट 15 मिनट्स में कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, ओके, स्लाइट रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे इसने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया जिसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। तो ये कैंडल का लो बना मेरा एंट्री, यहाँ पे स्विंग हाई बना इसका स्टॉप लॉस, 0.37% के रिस्क के साथ हमें मिल रहा है 2% का रिवॉर्ड। कितना? 1:5.7, मतलब 1000 के रिस्क पे 5700 का प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट दिन पे चलते हैं, 19th, मतलब थर्सडे। थर्सडे को यूपीएल कितना है? 1:5.7। सेम वे में ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद है बुलिश एंगल्फिंग विद वॉल्यूम, इमीडिएट टारगेट 1:5.8, यानी 1000 के रिस्क पे 5800 का रिवॉर्ड। देन 18 जैन डिविस लैब, यहाँ पे 18 जैन ब्रेकआउट, रीटेस्ट, वॉल्यूम एंड 2.7 का टारगेट। तो मिनिमम टू मिनिमम 1:3 तो मिलता ही है, 1:2 तो मतलब मिलना ही चाहिए मिनिमम। ओके, देन 13 जैन आरती इंडस्ट्रीज, अच्छा ट्रेड था। फर्स्ट 3 ट्रेड्स में कैंडल ब्रेकडाउन, बेरिश एंगल्फिंग विथ वॉल्यूम, इसके नीचे एंट्री, ये स्टॉप लॉस 1:4.47। ओके, देन नेक्स्ट 12th ऑफ जैन डिक्सन, ये 12th ऑफ जैन डिक्सन ब्रेकडाउन, स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट आया और यहाँ पे एक रिवर्सल बना, ये शूटिंग स्टार, ठीक है, इसके ऊपर एसएल, ये एंट्री और शार्प फॉल मिला 1:3.68। देन 11th ऑफ जैन ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, शूटिंग स्टार विथ वॉल्यूम, एंट्री, स्टॉप लॉस और एक स्टडी फॉल 1:5.4। सो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड है, डेली बेसिस पे ट्रेड मिलती है, मतलब एवरीडे नहीं बट प्रोबेबली आपको डेली बेसिस पे ट्रेड मिलेंगे, अगर मार्केट फेवरेबल है, आप उसको ढूंढ पा रहे हो तो मिलेगा। 11th ऑफ जैन अपोलो टायर 1:5 ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, शूटिंग स्टार, टारगेट। उसके बाद है 10 जैन कॉनकर, ये तो काफी अच्छा ट्रेड था, स्मूथ ब्रेकडाउन, क्लियरली सेलर्स का प्रेशर दिख रहा है, एक स्लाइट रिट्रेसमेंट, अगेन शूटिंग स्टार, एंट्री और ये टारगेट 1:9, मतलब 1000 के रिस्क पे 9000 का रिवॉर्ड। देन 10th ऑफ जैन फर्स्ट 3 कैंडल्स का ब्रेकडाउन, अगेन शूटिंग स्टार और स्टेडी टारगेट 1:4.9। 9th ऑफ जैन एस्कॉर्ट्स, ये तो इमीडिएट दो कैंडल में ही टारगेट दे दिया था, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बुलिश एनगल्फिंग, वॉल्यूम और टारगेट। देन 6th ऑफ जैन ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, शूटिंग स्टार और टारगेट 1:3.6। ओके, देन 5th ऑफ जैन ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बुलिश एनगल्फिंग 1:7 का टारगेट, स्टेडी अप ट्रेंड एकदम। ओके, देन एयू बैंक ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, बेरिश एनगल्फिंग और टारगेट कितना? 1:4.5। देन 3rd ऑफ जैन ब्रेकआउट, मॉर्निंग स्टार, एंट्री और 1:2.5 का टारगेट। ओके, अब ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं कि ये सेम सेटअप बन के भी काम नहीं किया। ओके, ऐसा भी होगा कि 100% तो ये काम नहीं करेगा। 17th ऑफ जैन जैसे एशियन पेंट्स, ये भी प्रॉपर ब्रेकआउट है, रिटेस्ट पे आया, एक हैमर बना, वॉल्यूम है बट स्टॉप लॉस हो गया। देन नेक्स्ट वन HDFC, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल, रीटेस्ट, बुलिश एनगल्फिंग लेकिन स्टॉप लॉस। तो अभी ये स्टॉप लॉस उसको जानने के लिए अभी जो हमने 1 आवर में या 30 मिनट्स में जो देखा वो बस एक बेसिक था, इसको और डिटेल में अगर आप स्टडी करेंगे
जैसे प्राइस एक्शन का डिटेल स्टडी चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर का डिटेल स्टडी चाहिए, उसके बाद मार्केट साइकोलॉजी, अपनी माइंडसेट साइकोलॉजी, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिटेल स्टडी। ये सब होने के बाद ये जो कुछ कुछ ट्रेड्स है जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग कि ये ट्रेड्स नहीं चलेंगे, बट उसके लिए आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन स्टडी होना चाहिए। ओके। सो अभी एक कुछ टाइम के लिए मैं प्रमोशन करता हूँ जो हम लोग कोर्स ऑफर करते हैं उसके बारे में। जैसे अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक प्रोग्राम हम लोग ऑफर करते हैं जिसमें कि स्टार्ट टू एंड जैसे लाइव सेशंस होंगे। ओके। डेली बेसिस पे लाइव सेशन होंगे, जूम पे लेंगे। उसमें एवरी सेशन के बाद डाउट क्लियरिंग होगा। उसके बाद आपको वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होगा, कुछ भी डाउट है डेली बेसिस पे सॉल्व होगा। और इसका करिकुलम का पार्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो एकदम बेसिक से होगा। लाइक प्राइस में मूवमेंट क्या होता है, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन का डिटेल स्टडी, उसके बाद सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसके बाद सारे चार्ट पैटर्न्स, उसके बाद इन पैटर्न्स को यूज कैसे करना है। जैसे अगर अभी जो आपने देखा वो बस एक सेटअप है। पूरे दिन में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेटअप्स मिलेंगे, उन सेटअप्स पे ट्रेड कैसे करना है। ओके। उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कैसे करना है, एंट्री कैसे लेना है। ओके। उसके बाद वॉल्यूम एनालिसिस, देन बिग प्लेयर्स के साथ हमें कैसे जाना है। और ये सारी चीज़ें सीखने के बाद स्नाइपर ट्रेड्स के साथ एक्यूरेसी, स्नाइपर एक्यूरेसी के साथ ट्रेडिंग कैसे करना है। ओके। तो मैं इसका एक नंबर चैट में डाल देता हूँ, जिनको इसमें इंटरेस्ट है वो मैसेज कर सकते हैं डिटेल्स करके, मैं आपको ये पीडीएफ भेज देता हूँ। ओके। इसके अलावा अगर अभी किसी को डाउट है रिलेटेड टू अभी जो हमने सेटअप देखा उसमें आप पूछ सकते हैं। अभी आपको जो भी डाउट रहेंगे रिलेटेड टू प्राइस एक्शन या फिर आज के सेटअप के बारे में तो आप चैट में पूछ सकते हैं, आपके डाउट सारे क्लियर कर देंगे।